जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम नित्यानंद यादव है और हम आज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। हमने बेसिक चीज़ें बताई थी और आप लोगों से कहा भी था कि इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसमें पूछा था वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर क्या होगा। इसमें सिंपल सा था, कन्फ्यूजन को क्या करना था, एवॉइड करना था। एवॉइड कन्फ्यूजन टू लर्निंग ईजली टू सिस्टमेटिक स्टडी। इसको जैसे आसानी से स्टडी कर सकें उसके लिए क्लासीफाई किया जाता है। किसी भी चीज़ को आपके आसपास कोई चीज़ उलझी हुई पड़ी है, बहुत सारे सामान दे दिया गया है, उसको आप क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो वही है क्लासिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी की। तो यहाँ पे और भी एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं दिया। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म अराउंड। आपके आसपास कौन से 3 से वेरिएशन हैं जिसके आधार पे आप क्लासीफाई किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। उसके बहुत ही सिंपल सा था। तो जैसे मान लीजिए साइज, आपके आसपास देखा जाए कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर के कहाँ तक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बड़े बड़े हैं माइक्रोस्कोपिक, जो इसको हम आँखों से नहीं देख सकते, और लार्ज बहुत बड़े तक आप देख सकते हैं। एलिफेंट हो गया और फिर व्हेल हो गया, ये सब बड़े बड़े चीज़ें हैं, उनके आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं साइज़ के आधार पे। पहला है साइज, दूसरा है कलर, अलग अलग होती हैं, और सबकी लाइफ स्पान अलग अलग होती है। मेनली इसी 3 को बता दिया गया। अब तीसरा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे बेसिक क्या है क्लासिफिकेशन की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अटेम्प्ट एंड क्लासीफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू द ग्रुप्स। अब बात आती है जो क्लासीफाइंग किस में करना है, अलग अलग ग्रुप में बांटने हैं, तो उसमें कैसे चला जाए। तो एक चीज़ें है कि क्लासिफिकेशन आज से शुरू हुआ नहीं, ये बहुत पुराना है, इमेमोरियल, बहुत पुरातन है, तब से क्लासीफाई चल रहा है। उस समय के एक ग्रेट थिंकर थे जिसका नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन थे, आप लोग बखूबी जानते हैं। अरिस्टोटल कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की नींव इन्होंने डाली थी। इन्होंने क्लासीफाई अपने अकॉर्डिंग किया, किसके आधार पे, हैबिटेट के आधार पे। देखिएगा आगे किसके आधार पे किए, हैबिटेट के आधार पे, कि जो लैंड पे रहते हैं अलग हैं, जो वाटर में अलग हैं, जो एयर में रहते हैं अलग है। उन्होंने देखा कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ एयर में उड़ रहे हैं, उन्होंने उसी के आधार पे बांट दिया। तो दिस इज वेरी सिंपल वे टू लुकिंग एट लाइफ। ये क्या था, बहुत सिंपल वे में उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया जो उन्होंने देखा। लेकिन यह क्या था, मिसलीडिंग था। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, इसमें बहुत सारे संशय था, है ना, कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इसमें क्या संशय था, एग्जाम्पल के लिए एनिमल दैट लिव इन द सी, मान लीजिए जो आते हैं कोरल, वेल्स या ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क, जितने नाम लिखे गए हैं सब में बहुत डिफरेंट है, लेकिन सब कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। इन चारों में आपस में पानी में रहने के सिवाय कोई संबंध नहीं है। ये बस यही है कि ये लोग पानी में रहते हैं, बस इतना है, लेकिन आपस में कुछ नहीं है। एक कोरल रीफ, पत्थर चट्टान, वेल बड़ा है, मैमल्स में आता है, ऑक्टोपस कुछ अलग एनिमल है, स्टारफिश अलग है, शार्क अलग मछली है। तो ये बता रहे हैं हैबिटेट के आधार पे उनको क्लासीफाई करना सही से आप स्टडी नहीं कर पाइएगा। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन द न्यूमरस वे। अगर ये चारों एग्जाम्पल को देखा जाए तो क्या हैं, आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट हैबिटेट को छोड़ दिया जाए, लिखा ना, इनफैक्ट हैबिटेट इज ओनली पॉइंट, यही एक पॉइंट है जो तीनों में कॉमन है, या चारों एग्जाम्पल में कॉमन है। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। यह बहुत सही तरीका नहीं है क्लासीफाई करने का, जिससे आप ऑर्गेनिज्म को अलग करके उसको अच्छे से पढ़ सकें, स्टडी कर सकें या इसके बारे में सोच सकें। वी देयरफॉर नीड, आगे देखिएगा, नीड टू द डिसाइड विथ करेक्टरिस्टिक्स टू बी द यूज एज द बेसिक फॉर द मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिवीजन। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि करेक्टरिस्टिक्स कौन सा यूज किया जाए, किसके बेसिस पे एक बड़ा सा डिवीजन बनाया जाए, इसकी ज़रूरत है। देन वी विल हैव टू पिक अ नेक्स्ट सेट करेक्टरिस्टिक्स। अब हमें किसको पकड़ना है,
एक कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ना है और उसके आधार पे एक विशेषता एक ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पे एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, विशिष्ट लक्षण ऐसी होने चाहिए जिसके आधार पे हम बड़े मेजर कैटेगरी में बांट सकें। या फिर मेकिंग सब ग्रुप, या जो बड़ा ग्रुप बना है उस बड़े ग्रुप को भी और छोटे ग्रुप में बांटना है तो उसको भी बांटा जा सके किसी एक स्पेशल कैरेक्टर को लेकर के। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच अदर। जो सिंपल सा है, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले, अभी आगे आएगा लेकिन यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, लीनियस थे, 2 किंगडम में बांट दिए थे। आधे को एनिमल बोले, आधे को प्लांट बोले। जिसके पास सेलवाल था वो प्लांट था, जिसके पास नहीं था वो एनिमल था, बाकी कुछ हो ना हो। फिर लेकिन एनिमल क्या सभी, लेकिन कोई भी एनिमल के पास एनिमल सेल के पास सेलवाल नहीं होता था, नहीं होता है अभी भी। तो लेकिन क्या सभी एनिमल एक जैसे हैं? फिर एनिमल को बांटना, फिर उसमें बड़े एनिमल को अलग, छोटे एनिमल को अलग, तो ये एक सिस्टमेटिक वे है। कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के उसको डिवाइड किया जाए तो आपका क्लासिफिकेशन बनता जाएगा। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले ये बता दे रहे हैं कि हमें ज़रूरत है किसकी? थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्स क्या बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया है, ये जो विशिष्ट गुण है, जो अनोखा लक्षण है, या क्या है? व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्लासीफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं, क्लासीफाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। वी नीड टू फाइंड वे, अब ज़रूरत है उस चीज़ को पकड़ने की, इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ टू बी थॉट ऑफ टुगेदर। अब उस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है जो एक दूसरे से, ऐसे कैरेक्टर लीजिए जो एक दूसरे से मैच भी करे और थोड़े डिफरेंस भी बताए और 2 ग्रुप में बढ़ जाए, हम ऐसे कैरेक्टर को पकड़ना है। दिस वे इन फैक्ट आर डिटेल ऑफ अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर, इन अदर वर्ड फॉर्म एंड फंक्शन। ऐसे कैरेक्टर मतलब इन दिस वे, इस वे में क्या करना है हमको? डिटेल अपीयरेंस, उसके बिहेवियर के बारे में पता लगे, या अदर वर्ड में कहा जाए वो कैसे बना, उसका रूप रंग कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसके फंक्शन उसके कैरेक्टर के आधार पर पता चल जाए। ऐसे कैरेक्टर कोई लेने हैं जिसका उसका रूप और उसके फंक्शन के बारे में पता चल जाए, उसको क्लासीफाई करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए। दैट वी मीन्स, इसका मतलब है कि बाय ए कैरेक्टरिस्टिक इज अ पर्टिकुलर फीचर, एक ही पर्टिकुलर फीचर को बताया गया, एक पर्टिकुलर फंक्शन को बताएगा। दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर, जैसे मान रहा है कि अपने पास 5 फिंगर हैं लेकिन पाँचों की अपनी अपनी एक विशेषता है। इसी तरह से हमें 5 उंगलियों को अगर क्लासीफाई करना है एक विशेष लक्षण के आधार पे, ऑन ईच हैंड, हर एक हैंड में 5-5 हैं, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक सबके पास के एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। और 10 वी कैन रन, जैसे कि हम दौड़ सकते हैं, बट बनियन ट्री मतलब जो बरगद का पेड़ है, कैन नॉट, ऐसा नहीं कर सकता। इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक, यह भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपने पास 5 फिंगर है तो ये केवल हमारे मैमल्स में होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग में होते हैं, ऐसा सब में नहीं होता। यह भी एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए नाउ अब बात करते हैं किसकी? टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइड एज अ बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर। अब ज़रूरत है उसको समझने की कि कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा एक रूप बनाने में, या एक दूसरे से कैसे वह फंडामेंटल होगा। लेट अस कंसिडर हाउ अ स्टोन वॉल इज बुल्ट। चलिए एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए स्टोन की दीवार है, बहुत सारे ईंट लगे हुए हैं, इसके बारे में बात होती है। दीवार, आप ईंट वाली दीवार देख लीजिएगा तो वह स्टोन जो होता है, आप सोचिए ईंट लगा हुआ है, यूज विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। उसके शेप क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसके साइज भी अलग अलग होते हैं। द स्टोन एट द टॉप ऑफ वॉल नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो देम। ये बता रहा है, ध्यान से समझिएगा, इस बहुत अच्छी बातें हैं कि जो नीचे वाली दीवार है, नीचे वाली दीवार का जो पत्थर है वही अगले वाले का शेप साइज देती है। कहने का मतलब आधार के नीचे वाले के ही आधार पे दूसरा वाला कैरेक्टर, दूसरा वाला पत्थर लगता है। ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला किसके ऊपर होता है? नीचे वाले के बेस पे होता है। ये नहीं कि ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा नीचे का कैसा लगना है कैसे नहीं। नीचे वाला जैसा कैरेक्टर लगा रहेगा, जैसा ईंट, उसी के आधार पे ऊपर वाला लगेगा।
ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन लोअर मोस्ट लेयर विल बी डिसाइड। यहाँ डिसाइड कौन करेगा? नीचे वाला लेयर करेगा, ना कि ऊपर वाला लेयर डिसाइड करेगा। तो इसको समझिएगा ध्यान से। जो पहले करेक्टर आया है, जैसे किसी के आधार पे हमने 2 ग्रुप में बांटा, जब आगे बांटेंगे इस पहले वाले ग्रुप में, अगर मान लीजिए 2 ग्रुप में बांट दिए तो पहले वाले का करेक्टर इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। वही बात हुआ ना। जैसे नीचे पत्थर लगा हुआ है बड़ा सा, अगर दूसरा पत्थर लगा रहे हैं तो पहले वाले पे आधार होना चाहिए और रहेगा ही, उसी के आधार पे ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाला जो पत्थर है वो किस पे बेसिस है? नीचे वाले पे। तो यही है कि जब आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहले वाला करेक्टर दूसरे, जब नया क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहले वाले से मैच करना चाहिए। चलिए ये बता रहा है, ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर डिसाइडेड, तो हो गया। तो नेक्स्ट लेयर ऑन सो ऑन। इसी तरह से और भी हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे अपने नीचे वाले पे आधारित होंगे, लेकिन उसके नीचे वाला, उसके नीचे, उसके नीचे वाला, उसके नीचे, और सब एक दूसरे से लिंक्ड होंगे करेक्टर। अभी आपको समझाएंगे कैसे होगा। अब यहाँ पे स्टोन की कहानी अभी छोटी नहीं। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द करेक्टरिस्टिक्स। जो लोअर मोस्ट लेयर था वो विशिष्ट लक्षण था, ब्रॉडेस्ट करेक्टर था, दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन। उसके नीचे वाले के आधार पे पूरा बिल्डिंग डिवाइड मतलब है, उसी के आधार पे पूरा नया लेयर बन रहा है। लेकिन नीचे वाला क्या है? बेस है। इसीलिए बोलते हैं ना, बेक नींव मजबूत होनी चाहिए। उसी नींव मतलब करेक्टरिस्टिक्स है एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दे आर इंडिपेंडेंट। वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो दूसरा है उसके ऊपर डिपेंड होता है ऑफ एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। जो पहला वाला है वह इंडिपेंडेंट होता है इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का। द करेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल, जो दूसरा लेवल है वो पहले लेवल से जुड़ा रहेगा, ये नहीं कि हट जाएगा। वुड बी डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वेरिएटली इन द नेक्स्ट लेवल। पहले वाले से समझ गए होंगे। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन बुल्ड अप द होल हायरकी। हायरकी मतलब पदानुक्रम, इसका एक पद के अनुसार क्रम देना। सबसे नीचे आपका लग गया बड़ा करेक्टर, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर। तो यही है कि सबसे पहले क्लासीफाई किया जाए। जब बड़े ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में या 5 ग्रुप में या 3 ग्रुप बांटा जाए तो, लेकिन जब आगे बांटा जाए तो इसके आधार पे ही बांटा जाए, ये पहला करेक्टर नहीं भूलेगा। तो एक करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अभी हायरकी, अभी 7 हायरकी बढ़ेंगे अभी आप लोग, जिसमें किंगडम से लेकर के नीचे तक जाते हैं, वो देखना है। लेकिन आप म्यूचुअली रिलेटेड जो करेक्टर वो कैसा होना चाहिए? एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। जितना नीचे जाए, जितना क्लासीफाई करेंगे वो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा करेक्टरिस्टिक करेक्टर का। टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, इस तरह से क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। तब यहीं पे हम इसको रोकते हैं। अभी भी एक पैराग्राफ और चलेगा, ये बेस बना रहा है आपका कि कैसे आप समझेंगे। ये चलेगा इसमें कि किस बेसिस से बांटा गया है। तो इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बारे में दिया है, छोटा एनिमल, बड़ा एनिमल दिया है, तो कैसे खाता है, कौन ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, उसके आधार पर भी डिवाइड किया गया है। फिर उसका क्वेश्चंस हैं, फिर आपका मेन क्लासिफिकेशन यहाँ शुरू होगा। अभी तक क्या है? आपको बेसिक मजबूत कर रहा है, आपका बेस बना रहा है एनसीईआरटी। जब उतना पढ़ लेंगे उतना समझ में आ जाएगा। आई थिंक फिर और भी समझ में आता रहेगा। अगर यहाँ तक पढ़ने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।